अभी हम लोग भक्ति मीराबाई की वाणी हम लोग सुन रहे थे। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कहा ये कितना कीमती चीज है। क्या कीमती है? तो कहा परमात्मा का नाम। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म के पूंजी पायो जग में सबे खवायो। जन्म जन्मांतर का ये पूंजी है जो हम आपको मंत्र मिला है, परमात्मा का नाम हम आपको जो मिला है। रामचरितमानस में लिखा है, राम नाम मनि दीप धरो जी हदे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर जो चाहो उजियार। राम नाम रूपी जो है मणि, उसको दीपक भी कह सकते हैं। जैसे आपको रूम के अंदर यानी घर को भी उजाला करना है और बाहर को भी उजाला करना है, प्रकाश करना है, तो उस दिया को कहाँ रखना होगा? द्वार पर, देहरी पर नहीं। वहां रखेंगे तो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। का राम नाम मनि दीप धरो। राम नाम, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। सोई सत धुन सब घट घट होई। राम नाम अमर नाम है, का उसका भजन करो। भजो भाई सोई। सोई सत धुन सब घट घट होई। सब के घट घट मतलब शरीर, सबके शरीर के अंदर में वो ध्वनि हो रही है। बंगला कीर्तन में आप लोग सुने होंगे, बंगला कीर्तन में है जोगाय माधाय का प्रसंग है। जोगाय कहे, अरे माधाय आर एक नाम आछे और ऐ नाम तो नहीं है, चलो ऐ नाम मेरे का छे। मतलब दो नाम है। हम आप जो बोलते हैं ये नाभि से टकराता हुआ मुंह से निकलता है। नहीं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दो तरह का नाम है। वर्णात्मक नाम को हम आप जानते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, लेकिन ध्वन्यात्मक नाम जो है उसको बिना गुरु से ये जानना मुश्किल है। तो गुरु के पास जाइए, वहां अनहद शब्द बताया, बहुत तरह का शब्द है। तो उस नाम को जानने के लिए क्या करना है? तो गुरु के पास जाना होगा। गुरु के शरण में जाकर के गुरु का सेवा करेंगे। गुरु हम आपको जो भजन भेद बताएगा, युक्ति बताएगा, उस युक्ति के अनुसार अगर आप प्रयास करेंगे तो आप उस शब्द को सुनेंगे। और उस शब्द में कहा जाता है कि चुम्बक की तरह शक्ति है। एक बार उस शब्द को सुन लेंगे तो बार बार सुनने की इच्छा होगी, और वह सुनते 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 आप वहां तक पहुंच जाएंगे। आपका काम तमाम हो जाएगा। तो ये काम पहले मोटा भजन नहीं, मूर्ति पूजा करते ना, मूर्ति पूजा जैसे मनसा दुर्गा काली नहीं, बरसों से पूजा हो रहा है नहीं। लोग बनाते हैं पत्थर का, मिट्टी का, ढलाई का, जो भी बनाते हैं, और बना करके जब तक पूजा पाठ नहीं किया तब तक माँ है, देवी है, देवता है। पूजा करते हैं, मानवती करते हैं, लोग मांगते भी हैं बहुत कुछ और देवी देवता देते भी हैं। और जैसे पूजा समाप्त हो गया दूसरे या तीसरे दिन लोग क्या करते हैं? ट्रैक्टर मंगाते हैं, ठेला मंगाते हैं नहीं, और उस मूर्ति को उसमें लोड किया नहीं, चढ़ा दिया, और बाजा गजा के साथ ले जा करके नदी में, ये जो आपका है ना, ये मंदिर के आगे नदी पुल है ना, वहां अब ये होगा, वो जो निरुआ का नहीं बनाता है पुआर का, वही तो बचता है, वो बचा हुआ अब यो है नहीं, मट्टी गल गया, मट्टी गल गया, लेकिन नरुआ ही ये है, उसका ढांचा ही ये है नहीं, तख्ता ही ये है। अब आप बताइए, थोड़ा विचारिए इस पर। जब तक पूजा नहीं हुआ था तब तक देवी था, देवता था नहीं, और जैसे पूजा समाप्त हो गया कौन सा दुश्मनी हो गया उससे। अब उसको तो ट्रैक्टर में, ठेला में लोड करते हैं और एकदम ले जा करके जैसे निर्दयी के तरह एकदम पानी में ढकेल देते हैं
नहीं, पानी में उसको दिए डुबा के। वो क्यों हुआ? इस तरह दुश्मनी क्या हो गया? और ये बरसों से चल रहा है परंपरा, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब जो दीक्षित है उसको पता है, जो दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करते हैं उसको पता है। यहाँ तो हाथ से बनाते हैं मट्टी का, सीमेंट का मूर्ति, और हम आप जो दीक्षा लिए हैं हम आपको भी मूर्ति बनाने कहा है? नहीं, पहले क्या कहा? मानस जाप कीजिए। जाप 3 तरह का है ना, वाचिक, उपांशु और मानस। आप लोग बहुत बार सुने हैं, फिर से सुन लीजिए। जोर जोर से बोल करके जाप करना, वाचिक जाप। मने मन जाप करना, यानी होठ हिलेगा, यह है उपांशु जाप। और मने मन जाप हो रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा क्या कर रहा है, यह है मानस जाप। बाहर में जो पूजा पाठ करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा लाभ है वाचिक जाप में। वाचिक जाप से 1000 गुना ज्यादा लाभ है उपांशु जाप में। और मानस जाप में कितना लाभ है उसका वर्णन ही नहीं है। वो जापों का राजा है। और जिसका मानस ध्यान हो गया उसको तो कल्प वृक्ष मिल गया। और जो दृष्टि योग में पारंगत हो गए उसको कहना क्या है? सो जही रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जो जहां जही खाने। घर बैठे पूरा दुनिया का तमाशा देखने लगेगा। और जिसको नादानुसंधान का क्रिया हो जाए वो तो परमात्मा का समीप हो गया। जाना तो तुम ही हो जाए। तो ये जो मूर्ति पूजा के बारे में हम बोल रहे थे, वो मट्टी से बनाता है, पत्थर से, ढलाई से बनाता है। हम आपको बताया है कि पहले मंत्र का जाप करो। नहीं, मूर्ति बनता है देखे ना गांव में, पहले क्या करता है? तख्ता ला करके ठोकता है, नहीं, उसके बाद उसमें लकड़ी लगाता है, उसके बाद नरुआ ला करके उसका ढांचा बनाता है, नहीं, उसके बाद उसमें मट्टी लेपता है, नहीं, मट्टी लेप करके तब उसमें रंग चढ़ा करके देवी का आकार बना दिया, देवी देवता का। नहीं, वही हाल हम आपको भी बताया है। पहले मानस जाप करो, यानी नरुआ लपेटो। मानस जाप वही है, नरुआ लपेटो। उसके बाद मानस ध्यान करो। मूर्ति कारीगर जो बनाता है तो उसका पहले मानस पटल में आता है, नहीं, कि कैसा मूर्ति बनाना है। फोटो भी रखता है कि नहीं, कि इसी तरह बनाना है। मानस ध्यान करो, यानी मने मन मूर्ति बनाओ। उसके बाद कहा उसको भसाओ। भसा मतलब उस रूप को छोड़ो, और उस रूप को छोड़ने के बाद आगे वाला को पकड़ो। नहीं, यही अंतर है। बाहर में जो पूजा पाठ कर रहा है, जो दीक्षित नहीं है, साल में एक बार मूर्ति बनाता है, उसको पूजा पाठ करके भसा देता है। और जो दीक्षित है वो रोज मन से मूर्ति बनाता है और रोज भसाता है। अब बताइए किसको ज्यादा लाभ होगा? रोज जो करता है पूजा पाठ और भसाता है उसको, कि साल में एक बार जो करता है उसको? जो रोज करेगा उसको ज्यादा लाभ होगा, उसको ज्यादा धर्म होगा। आप उत्तर गीता पढ़िए, सत्संग योग में गुरु महाराज लिखे हैं। कहा मूर्ति पूजा करने वाले को अल्प बुद्धि वाले कहा गया, मंद बुद्धि वाले। और कहा समदर्शियों का देवता कहाँ है? तो हम में, तुम में, खड़ग खम में। समदर्शी है वो, हर जगह परमात्मा को ही देखता है। और योगियों का देवता कहा? हृदय में है। योगियों का देवता हृदय में है। समदर्शियों का देवता हम में, तुम में, खड़ग खम में, हर जगह परमात्मा ही देखता है। वो समदर्शी हैं। और कहा 2 जातियों, ब्राह्मण क्षत्रिय, इस सब का कहा देवता किसमें है? तो अग्नि में है, हवन में, उसी में वो देवता देखते हैं। और मंद बुद्धि वाले का देवता प्रतिमा है। मूर्ति पूजा करने वाले को मंद बुद्धि कहा गया। तो मूर्ति पूजा बेकार नहीं है, वो शुरुआत है। जैसे बच्चा पढ़ता है को खो ओ आ, हाँ, मोटा अक्षर मोटा पेंसिल और सिलट से घुमाता है, वो बेकार नहीं है, वो शुरुआत है। और वो अक्षर मोटा लिखते लिखते वो महीने लिखना शुरू करता है, पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान बन जाता है, इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाता है।
लेकिन सोचता कि हम सिलेट में हाथ क्यों घुमाते, नहीं, तो इतना बड़ा विद्वान बन नहीं पाता। वो गुरुजी पर विश्वास किया, जो विद्यार्थी को पढ़ाया मास्टर साहब गुरुजी, उस पर विश्वास किया, कभी प्रश्न नहीं किया कि हम ऐसा क्यों करें वैसा क्यों करें। वो जो बताते गया ये करते गया, और करते करते एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसी तरह हम आपको जो गुरु मंत्र बताए हैं उस पर विश्वास करके हम आपको भजन करना है। अगर विश्वास पूर्वक हम आप करेंगे तो इसी से काम बनेगा। तो वही मीराबाई के भजन में हम लोग सुन रहे थे, पायो जी मैंने नाम रतन धन, पायो जन्म जन्म के पूंजी, पायो जग में सभी घुमायो। जन्म जन्मांतर का पूंजी हम आपको मिला, लेकिन जग में आकर के, संसार में आकर के हम लोग उसको गमा दिए। सत के नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। क्या उसके आगे, हरस हरस जस गायो। ये हम लोगों का असीम कृपा है। आप लोग तो घूमे होंगे, हाँ, नहीं भी घूमे होंगे, जब जाएंगे बाहर, हाँ, परसों तरसों, परसों नहीं, कल ही की बात है, कल हम जब आ रहे थे आश्रम से, सुतियलपड़ा में प्रोग्राम था, तो बोरियो के आगे पुल टूटा हुआ है, तो उधर से गाड़ी आती है पुलवा तक, और वहां से पार होकर के दूसरी गाड़ी में इधर आना पड़ता है। तो शीतलहरी के कारण उधर से तो हमको गाड़ी मिल गई, पुल के इस पर गाड़ी नहीं है, तो हम सोचे चलो 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे। पुल पार होकर के हम धीरे धीरे आ रहे थे, एक आदमी उधर से आया, परिचित है, कहाँ बाबा? ले जा रहे हैं, बोरियो जाना है 3 पहाड़। तब तक एक मोटरसाइकिल वाला और आ गया, बाबा चलिए बोरियो आपको छोड़ देते हैं। तो वो कहता है नहीं, हम ही बाबा को पहुंचा देंगे। और कहा बाबा कहाँ तक जाना है? बोले जाना तो 3 पहाड़ है। चलिए 3 पहाड़ी आपको पहुंचा देते हैं। बोले जा, आप कहाँ रहे थे? बोला बड़हरवा। तो महाराज बड़हरवा जा रहे थे, इधर से बहुत घुमा पड़ेगा आपको। क्या होगा बाबा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, चलिए आपको पहुंचा ही देंगे, उसी होकर बड़हरवा निकल जाएंगे। हर वो ला करके 3 पहाड़ पहुंचाया। तो रास्ते में हमको कहता है बाबा हम भी सोचते हैं दीक्षा ले लेंगे। बोले बहुत बढ़िया सोच है, इससे बढ़िया सोच तो और है ही नहीं। तो कितना दिन से खाना पीना छोड़ दिया? कहा बाबा 2-3 साल हो गया, ऐसे कुछ बताया। हाँ 2-3 महीना बताया है, 2-3 साल बताया, ऐसे बोला। तो हम बोले दीक्षा तो लेंगे, लेकिन दीक्षा लेने में शीघ्रता मत दिखाइएगा। मतलब जिधर तिधर जा करके गुरु नहीं कर लेना जैसे तैसे, ये मेरा कहना था। कहा बाबा आपके पास आएंगे और आप जिससे बोलिएगा उसी से हम लेंगे। हमने कहा ठीक है। तब हमने कहा अब कमाने वाले आदमी हैं, और ऐसा गुरु से दीक्षा नहीं लेना है कि भोरे कहेगा उठो, घंटी हिलाओ, माला जाप करो, टीका लगाओ और क्या क्या करो, उतना नहीं कर पाइएगा। आप संत मत में दीक्षा ले लीजिए, और सारा काम करते हुए, गाड़ी है तो वो टेम्पू है, हाँ? हम बोले आप गाड़ी भी चलाइए और भगवान का भजन भी कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, उससे भी भगवान का भजन हो जाएगा, काम छोड़ने का जरूरत नहीं है। हाँ बाबा गुरु महाराज की कृपा से भी 2 टेम्पू घर में है, मोटरसाइकिल बाबा देखते हैं आप, गुरु महाराज की कृपा से खरीद लिए, सब कुछ बाबा ठीक ठाक हो गया। तो हम दीक्षा ले ही लेंगे। बोले एकदम ले लीजिए। तो कहा एकदम लेंगे दीक्षा। तो देखिए सत्संग सुनते समझते उसको ज्ञान हुआ, गुरु महाराज के प्रति विश्वास हुआ। आप लोग घूमे होंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, हाँ, वृंदावन और सब जगह जगह में घूम करके देख लीजिए, तब पता चलेगा कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है वो कितना ठोस ज्ञान है। बहुत बड़ा बड़ा आश्रम मिलेगा, एक से एक व्यवस्था मिलेगा, खाने पीने रहने, उसके सामने हम लोग जीरो हैं, संत मत वाले जीरो हैं। इतना व्यवहारिक ज्ञान है हम लोगों में, और सब व्यवस्था चकाचक है। लेकिन जब वो भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, उस समय लगेगा कि जीरो तो यही है, हीरो हम ही हैं। भोर से 3 बजे, भोर से लेकर के शाम तक पूजा पाठ करता है, लेकिन वही करता है,
क्या करता है? घंटी हिलाएगा, माला जाप करेगा, नहीं, जप करेगा, हवन करेगा, बाहर ये पूजा पाठ में लगा हुआ है। और संत मत वाले क्या करते हैं? बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। नहीं, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु महाराज को कहना पड़ा कि किश्ती मैंने निकाल के लाया हूं तूफान से, नहीं, और मेरे बच्चों इसे रखना संभाल कर। गुरु महाराज कितने कष्ट किए, अपने शरीर को गला दिए कुप्पा घाट की गुफा में, तब जाकर के गुरु महाराज परमात्मा को प्राप्त कर पाया। और गुरु महाराज हम लोगों को सरल सरल जग में प्रचारी, नहीं, हम आपके पास ला करके उस ज्ञान को पहुंचा दिया, हम आपको उस ज्ञान को जना दिया। भजन है ना, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। उसी भजन में अंतिम है, ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। ढोल पिटा करके, नहीं, ढोल पीट पीट करके सुना दिया कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतरो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य हैं, चाहे वो को भी जाति के हैं, वो दीक्षा लेकर के भगवान का भजन करके बेड़ा पार हो सकते हैं। हम कटिहार जिला से आ रहे थे, तो लॉन्च जो है उसमें बैठे थे, तो एक ऐसा था, ऊपर में छोटा मोटा रूम जैसा है, उसमें 2-4 आदमी ही बैठ सकते हैं। तो एगो साहिबगंज कॉलेज का प्रिंसिपल साहब बैठे हुए, तो हम तो पहचानते नहीं, एगो और मास्टर साहब थे, और हम भी आके बैठ गए, और 1-2 आदमी था। तो प्रिंसिपल साहब हमको कहते हैं कि बाबा ऐसा कोई प्रसंग उठाइए ना कि रास्ता भी कट जाए और कुछ ज्ञान का बात हो जाए। हमने कहा कि ऐसे कैसे होगा, कुछ प्रश्न कीजिए, तो उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। कहने लगे बाबा आप अपने से चुन करके निकालिए और आप कुछ सुनाइए। हमने कहा जब प्रवचन करते हैं ना मंच पर, तो वहां कोई विषय बना लेते हैं, नहीं, रामायण से, सत्संग योग से, कोई भजन से, और उसी के माध्यम से बोलते हैं। कहा बाबा आप जैसे बोलिए, लेकिन कुछ बोलिए, सुनाइए। हमने कहा प्रश्न कीजिए। कहा नहीं, आप ही बोलिए अपने से। तो हमने यही शुरू किया कि मनुष्य जो है सुख चाहते हैं, नहीं, और सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बोलना हमने रामायण से, महाभारत से बोलना शुरू किया। वो सुनते 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 आंख बंद कर दिया। हम सोचे ये सो रहा है, हम चुप हो गए। कैसे चुप हो गए? आंख खोला, महाराज बोलिए। तो आप तो सो रहे हैं। बाबा हम सो नहीं रहे थे, हम तो सुन रहे थे, बहुत ध्यान देकर के हम सुन रहे थे। और तब वो शुरू किया, आपने रामायण से ये बात कही, आपने महाभारत से ये बात कही। हाँ, इस तरह से पूरा हमने जितना प्रवचन किया था, विद्वान आदमी है, सब हमको सुना है। उसके बाद हमको कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं बाबा आप, प्रचार जो कर रहे हैं संत मत का, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेद शास्त्र जो है लुप्त था, वो कहना शुरू किया। ऐसा देश में शासन था, कहा शूद्र अगर शास्त्र को सुन लेता था, वेद मंत्र का पाठ, तो उसका कान में रांग गला करके डाल दिया जाता था। शूद्र अगर वेद पढ़ता था तो उसका मुंह सिलाई कर दिया जाता था। इसलिए वेद का, शास्त्र का उतना प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग बाबा प्रचारक हैं, आप लोगों के माध्यम से मतलब वेद शास्त्र का ज्ञान जन जन तक, हर जाति तक ये मतलब ज्ञान पहुंचा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे कर रहे हैं। और बातचीत करते 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 आ गया उसमें ब्राह्मण का, नहीं, कि वो लोग जो है बाबा बड़ा होशियार है। वो कहने लगे पढ़े लिखे विद्वान हैं, होशियार हैं। उन लोग क्या किया, जब देखा वेद शास्त्र बहुत कीमती चीज है। हमने कहा कैसा कीमती है? का सोना चांदी से भी कीमती है, हीरा से भी कीमती है वेद शास्त्र का ज्ञान। एक ज्ञान में आपका जीवन सुधार सकता है बाबा, आपका कल्याण हो सकता है एक वाणी में। इतना वेद शास्त्र का वाणी में दम है, इतना ज्ञान है, इतना रहस्य है। तो ब्राह्मण क्या किया, उसको छुपा लिया। जैसे सोना चांदी बाबा मिल जाए क्या करेंगे, अभी फटाक से उठा के छुपा लेगा, नहीं,
उसको कैद कर लिया, जनजाति तक हर जगह तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन आप लोग प्रचारक हैं, आप लोग हर जगह पहुंचा रहे हैं। ऐसे बोलते बोलते अंतिम हमने पूछा, आप जो इस तरह बोल रहे हैं तो आप किस जाति के हैं? तो कहा बाबा मैं ब्राह्मण हूं। तो हमने कहा ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण का खिलाफ? कहा बाबा मैं स्वार्थी नहीं हूं और मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल साहब हूं, इसलिए मुझ में ये भाव है कि हर जन जाति तक, हर जगह तक ये ज्ञान पहुंचे और सबको वेद शास्त्र का ज्ञान हो और सब लोग पढ़ लिख करके विद्वान हो और सब अपना मोक्ष का रास्ता खोजे, सबका कल्याण हो। हमने कहा बहुत अच्छा ज्ञान है आपका, बहुत सुंदर विचार है। तो कहने का मेरा भाव है, पहले इस तरह का शासन था नहीं। संत कबीर साहब को 68 तरह का कष्ट दिया गया, संत पलटू साहब को जिंदा जलाया गया, संत तबरेज का खाल खींच लिया, यीशु मसीह को हाथ उसका सीधा करके कांटी में ठोक दिया गया नहीं। फिर भी उन लोग प्रचार करना नहीं छोड़ा। तो ये हमारे गुरु महाराज का कहना है कि बहुत मेहनत करके मैंने इस ज्ञान को हासिल किया, लेकिन मेरे बच्चों इसको रखना संभाल कर। ये संत मत का जो ज्ञान है मामूली मत सोचिए, बहुत कीमती ज्ञान है। ये गुरु मंत्र जो है छोटा मोटा है, लग नहीं रहा है कि कोई शक्ति है इसमें, लेकिन इसका अगर शक्ति देखना है, जिस जगह पर आप बैठ करके जाप ध्यान करते हैं, आप उस जगह पर जाप ध्यान करते हैं, क्या मजाल है, कोई तरह का आफत विपत आपके सामने आ जाएगा, किसी में दम नहीं है। हमारे गांव में पुतहू लगती, कैसे कैसे दिमाग खराब हो गया। उसका बेटा मेरे पास आया कि हमारी माँ जो है ना आपको बुला रही है। मेरे सुनते हैं क्या क्या वो बकती है, कहाँ दिमाग खराब हो गया है। दिमाग क्या, डांग लगा दिया, भूत लगा दिया। तो हम और हमारे एक गुरु भाई हैं दीनानाथ बाबा, दोनों हम लोग एक ही गोतिया के हैं। वो रहते हैं ऋषिकेश में, तो आए हुए थे। हमने कहा चलिए अपना घर का बात है, दोनों आए हम लोग। तो वो कहती है बाबा आप रहिए और ये सबको निकालिए घर से, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। तो हमने कहा आप लोग सब निकलिए घर से, और हम और दीनानाथ बाबा दोनों बैठे रहे। बोले बोलो क्या बोलती हो? कहा बाबा मेरा दिमाग खराब कर दिया। हमने कहा किसने खराब किया? नाम बता दिया। अमुक आदमी मेरा दिमाग खराब कर दिया। हमने कैसे? कहा मेरा जो ब्लाउज सब है, कपड़ा सब चोरा चोरा के ले जाती थी और पता नहीं क्या तंत्र मंत्र करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। और ऐसा दिमाग खराब हमारा घर के सामने है। वो पोता सबको देख के बोलती थी कि वो पपीता है ना, पपीता अगर घर वाला कोई तोड़ लिया तो छोटा बेटा मर जाएगा, पोता मर जाएगा। बोलिए तो कितना डरेगा घर का आदमी सब। हाँ, कि वो पपीता अगर टूट गया तो मर ही जाएगा। ऐसा एकदम पूरे घर को, कहिए तो टोला को एकदम मतलब डरा दी थी पूरा। बढ़िया से बातचीत की, उसके बाद बोलना तो फिर उसका पराक्रम हो गया, दूसरे तीसरा बोलना शुरू की। बड़का बाबा हैं आप, हमको बोलना शुरू की। बड़का बाबा हैं, क्या आपसे हमको डर लगता है? आप सत्संग करते हैं क्या हुआ, आपसे हम नहीं सकेंगे? ऐसे ऐसे कुछ से कुछ बोलना शुरू की। दीनानाथ बाबा हमको कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, इसको दीजिए थोड़ा सा, अभी इसका होश ठिकाना लग जाएगा। हम बोले दो क्या, इसको औरत को क्या करना है? कहा आप लोगों से क्या होगा? ऐसे ऐसे बोलती है, आप लोगों से क्या होगा? आप लोगों को देख लिए कितना बड़ा बाबा है, कितना गुरु महाराज है। हाँ, हमने कहा तुम देखना चाहती हो, कहाँ दिखाइए, क्या देखना, क्या दिखाइएगा? हमें चप्पल पहना हुआ था, हवाई चप्पल खोले और बस 2 बार तो देवे की उसका गाल में। हाँ, 2 बार दी। कहता है माफ कर दीजिए, आप में शक्ति है, गुरु महाराज में शक्ति है, दोबारा कभी नहीं आऊंगी। बोले बताओ, नाम बताओ, भागो तुम यहाँ से। और तुरंत निकल करके दौड़ने लगे एकदम रोड में। और उसका घर वाला, बाबा किसका घर घुस जाएगा? बोले हम हैं भाई, चिंता काहे करता है, जाने तो कहाँ तक जाएगी। एकदम सीधे गांव से बाहर जा करके पाठ ले ली। लेकिन एक बात बोली थी कि हमारा घर वाला को बोलिए ब्लाउज साया क्या क्या मांग की थी, ये लोग अगर हमको दे दे अमुक जगह तो हम दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन इन लोग भी इतना कंजर था, दिया ही नहीं, फिर से आ गए। तो दीनानाथ बाबा हमको कहते हैं महाराज 2 चप्पल में भाग गया हो। हाँ,
और उसका बेटा हमको कहता है, बाबा जानते हैं जब उसको हमने 2 चप्पल दिया, लोग बोलता है वो बदमाश है, डांड है, वो चप्पाकल में जाके 2 लोटा पानी पी ली। कहा वही थी बाबा। बोले छोड़ो ये सब हम लोग को दिमाग में नहीं लगाना, हम लोग तो सत्संगी हैं, कौन क्या है नहीं है क्या देखना है, सब है कि नहीं। अब है कि नहीं है कि प्यास लग गया पानी पी ले, हम किस पर शब्द करें, ऐसा बात छोड़िए। हाँ, तो गुरु महाराज का जो मंत्र है, हाँ इसको गलत उपयोग नहीं करना है। गलत उपयोग करेंगे आपके पास जो शक्ति है वो घट जाएगा। जैसे सेविंग खाता है ना, चालू खाता, पैसा रखे हैं और उसको निकासी करेंगे ना, एटीएम से निकाल लेंगे तो पैसा घट जाएगा ना खाता में आपका जो जमा था। वही है, आप इसका मंत्र का दुरुपयोग करेंगे हाँ, तो आपका शक्ति घटेगा। इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना है। आप जहां बैठ करके भजन ध्यान सत्संग करते हैं, किसी का मजाल नहीं है आपका बाल बांका कर लेगा। इतना पावरफुल मंत्र है। आपके घर पर तो सवाल ही नहीं कोई कुछ कर देगा। जिस घर पर सत्संग भजन होता है, ध्यान सत्संग होता है, वहां काल का मजाल नहीं है, वहां पैर रखेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जम के मुख पर छाल, जमदूत जमराज आ नहीं सकता है, ये भूतवा क्या कर लेगा, ये कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। तो कहने का भाव है, इस सब मंत्र में पावर है, शक्ति है। तो इसको मन लगा करके हम आपको जाप ध्यान करना है, इसी में हम आपका कल्याण है। हम लोग घर बना रहे थे, उस समय आश्रम में रहते थे, लेकिन कभी कभी आके घर में खाना खा लेते थे। हमारी माँ जो है, हम लोग का कपड़ा का घर है, तो कपड़ा छावनी हो रहा था, माँ उधर से कपड़ा ले लेकर के आती है और माँ हमको कहती है, हमको कह रही है, बहुत बड़ा घर बना रहा है, हम आए हैं तो तुम चाय भी पीने के लिए नहीं पूछ रहा है, माँ हमसे बोल रही है। हमने छोटका भाई को कहा, माँ क्या बोल रही है? हमने कहा घर तुम्हारा है, तुमको चाय पीने क्या बोलेगा? हमारा घर है, हम आए अतिथि, तुम लोग हमको बैठने भी नहीं बोलता है, चाय भी नहीं पिलाता है। छोटा भाई कहता है, माँ पर कुछ सवार हुआ। तो हमने कहा तुमको घर देख करके आंख लग गया? कहा तो घर इतना बड़ा बना रहा है, हम आए तो स्वागत नहीं करेगा हमका? तो हम बोले माँ से, माँ ऐसे बोल रहे हैं कि चाय बनाओ। कहा हम चाय बनाएंगे? हाँ, तुम्हारा घर में हम चाय बनाएंगे? छोटका भाई को हमने कहा, रे तो चाय बनाओ और चाय बना करके उसको पिलाओ। हम जाते हैं आश्रम, आश्रम से आते आते अगर ये चली गई तब तो ठीक है, नहीं तो इसका इतना स्वागत होगा, इसको बाप से भेंट कराएंगे। तो क्या कहती है, माँ बोल रही है हमसे, दोनों माँ बेटा में बात हो रहा है। तो माँ कहती है, तुमसे डर लगता है, इसलिए तुम अगर आश्रम जाते हो जाओ, हम चाय पी करके यहाँ से चले जाएंगे। हमने कहा हमसे क्या डर लगता है, हम तो कोई मंत्र जंतर कुछ जानते नहीं है, तो हमसे डरती क्यों है? कब तुम एक ही गो मंत्र जानते हो, उसी में हाँ सबका मंत्र फैले। तुम्हारा मंत्र में शक्ति है, हम ठीक है चाय पी के पी जाओ, नाश्ता भी कर लो। हाँ, भाई को कहा कि बिस्कुट वगैरह ला करके चाय बिस्कुट खिला दो, और हम चले गए आश्रम। और आश्रम से जब आए तो पूछते हैं भाई से कि ठीक ठाक है? तो माँ हंसती है, क्या हमको कुछ हुआ है? हाँ, तो कहने का मेरा भाव है, गुरु मंत्र में बहुत शक्ति है। विश्वास नहीं है, आप जाप कीजिए। जो सत्संगी को कुछ होता है ना, बाल बंका होता है, इसका मतलब आप जाप ध्यान नहीं करते हैं सचेत से। 24 घंटा अगर आप जाप ध्यान करेंगे, किसी का मजाल नहीं आपको कुछ बिगाड़ लेगा। और जिसको आप आशीर्वाद दे देंगे उसका काम भी बन जाएगा। तो इसीलिए अभी जो सुन रहे थे, नाम का बहुत महिमा है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होय, आदि नाम गुप्त जप बूझे बिरला कोई। 1 करोड़ नाम है, लेकिन 1 करोड़ नाम में किसी का कल्याण कहा नहीं है। आदि नाम, शुरू का नाम, वो शुरू का नाम क्या है वो गुरु बताते हैं। इसको और साधारण ढंग से समझ लीजिए। जैसे राइफल है, उसका गोली है, तो गोली को हाथ में लेकर के फेंक करके मारिए कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको राइफल में भर करके मारिए तो सीना को छेद कर देगा। नहीं, गुरु मंत्र वही है, दूसरा थोड़ी मंत्र है, वही सब मंत्र है जो हम आप जाप करते हैं। लेकिन गुरु महाराज उसको जाप करके सिद्ध किया, उस मंत्र में पावर आ गया।
और उसके द्वारा अगर आप मंत्र को जानते हैं, यानी भजन भेद लेकर के भजन ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो आपका काम जल्दी बनेगा। तो बोलने का तो बहुत सारा बात है, नहीं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए 8:30 बजने को है, छोड़िए अब क्या जलाना है। अभी का सत्संग यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ और कल